आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। पिंक सिटी 360 में हम आपको राजधानी जयपुर की हर खबर दिखाएंगे जिससे आपका सीधा सरोकार जुड़ा है। सबसे पहले बात करेंगे गहलोत कैबिनेट की मीटिंग की। गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। करीब 1 घंटे 45 मिनट ये बैठक चली और इस मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। चंबल कमांड क्षेत्र के लिए विस्तृत प्रावधान को मंजूरी मिली। कोटा, बूंदी और बारां के लिए वित्तीय प्रावधान को मंजूरी। 12 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। नहरों में पक्की लाइनिंग के कार्य कराए जाएंगे। सरकार ने चंबल कमांड के विकास के लिए घोषणा की थी। तिजारा अलवर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी मिली और 44 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो ये अहम फैसले, जिन फैसलों पर मोहर लग चुकी है। आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट की पहले बैठक हुई और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने चंबल कमांड के विकास के लिए घोषणा की थी। तिजारा अलवर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी मिली है। इसी के साथ 44 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। तो 12 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि को मंजूरी। नहरों में पक्की लाइनिंग के कार्य कराए जाएंगे। तो ये अहम फैसले, जिन फैसलों पर मोहर लग चुकी है और सरकार ने ये घोषणा कर दी है, जल्द ही इन फैसलों पर अमलीजामा पहनाया जाएगा। तो गहलोत कैबिनेट की आज बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 1 घंटे 45 मिनट तक ये बैठक चली जिसमें कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने हिस्सा लिया था और कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। तो चंबल कमांड क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रावधान को मंजूरी मिली। साथ ही कोटा, बूंदी और बारां के लिए भी वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई। 12 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि भी मंजूर हुई। सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जायजा लिया। इसमें फ्री ओपीडी, आईपीडी सेवाओं का जायजा लिया गया। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा इस दौरान मौजूद रहे। कोविड की मौजूदा स्थिति को लेकर सीएम ने फीडबैक लिया और जाना कि कोरोना के फिलहाल क्या आंकड़े हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, एक्टिव केस कितने मौजूद हैं, कितने लोगों की संख्या जिन्होंने पहली और दूसरी डोज ले ली है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ सीएम ने तमाम जिलों का फीडबैक लिया। फ्री ओपीडी, आईपीडी सेवाओं का भी जायजा लिया गया। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के आयुक्त अवधेश मीणा ने जोन उपायुक्त को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निगम हेरिटेज क्षेत्र में 2000 आवासों के निर्माण को निर्देश दिए। कहा कि 20 मई 2022 तक 100% आवेदन तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त मीणा प्रधानमंत्री आवास योजना की जोन उपायुक्तों द्वारा आवेदन पत्रों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट दी गई है। अब पट्टा आवश्यक नहीं होगा और भूखंड स्वामित्व होगा, लेकिन वन एवं सरकारी भूमि नहीं होगी। वहीं मीणा ने पात्र व्यक्तियों की जोन वार सर्वे कराने के निर्देश देते हुए कहा कि आवेदक की सालाना आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और लाभार्थी को पक्का निर्माण हेतु 1.5 लाख रुपए तक का केंद्रीय अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थी अपना आवेदन संबंधित जोन कार्यालय में ऑफलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण होगा। आयुक्त अवधेश मीणा ने इसको लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2000 आवास बनेंगे, 3 लाख से ज्यादा सालाना सैलरी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पूरा डाटा इसके लिए तैयार किया जाएगा।
तो वहीं जयपुर में राजस्थान एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने आरोपी सिसिल को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में अब तक 57 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 67 हथियार और 1188 आर्म्स लाइसेंस भी जब्त किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक 57 आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और इसी के साथ 67 हथियार भी आरोपियों से बरामद किए गए। तो आरोपी सिसिल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले को लेकर, और अब तक इस पूरे मामले में 57 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बड़ी खबर, रीड पेपर लीक केस में एसओजी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालोर से प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया, बाड़मेर से नरेश को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक किए गए थे। अजमेर और चित्तौड़गढ़ में ये प्रश्न पत्र लीक किए गए थे। इस पूरे मामले में अब तक 54 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 और आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर आरोपियों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने पेपर लीक कराए थे, और इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एसओजी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालोर से प्रवीण कुमार और बाड़मेर से नरेश को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा से पहले ये दोनों आरोपी जिन्होंने प्रश्न पत्र लीक किए थे, आपको बता दें चित्तौड़गढ़ में इन्होंने प्रश्न पत्र लीक किए थे। इस पूरे मामले में 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो जालोर से प्रवीण और बाड़मेर से नरेश, ये 2 आरोपी जिन्हें रीड पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा से पहले दोनों ने प्रश्न पत्र लीक किए थे और इसी आरोप में दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। तो बाड़मेर से नरेश तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और इसी के साथ एक और आरोपी प्रवीणी, जिसे गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपी जो परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक कराने में शामिल थे, और इस रीड पेपर लीक केस में इन दोनों आरोपियों को आज एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जयपुर में जेड परीक्षा 2021 मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी ने 12 के काजीखेड़ा निवासी अभिषेक मीणा को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अभिषेक ने परीक्षा पास कराने के लिए बिचौलियों को 1,30,000 रुपए दिए थे। वहीं बिचौलिए ने अभिषेक की जगह किसी और परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठाया, जिसके बाद जेड परीक्षा में अभिषेक ने 21वीं रैंक हासिल की। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहा कोविड स्वास्थ्य सहायकों धरना अब उग्र होता जा रहा है। धरना स्थल पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दरअसल कोविड स्वास्थ्य सहायिका संविदा पर रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। लोगों को लेकर लगातार मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों तक को ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर अब स्वास्थ्य सहायक उग्र आंदोलन की रणनीति बनाने जा रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बताया कि 12 मई को महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। धरना स्थल पर कई सामाजिक संगठन, किसान संगठन और छात्र नेता शिरकत करेंगे। महापंचायत के दौरान आंदोलन को उग्र करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि 13 मई को उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में कूच किया जाएगा।
तो शहीद स्मारक पर यह धरना चल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी, आप तस्वीरें देख रहे हैं, रोजगार की मांग को लेकर सभी धरने पर बैठे हैं। हालांकि कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की शिकायत पर गौर नहीं किया गया, जिसके बाद अब सभी उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। सभी का कहना है कि 12 मई को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के चिंतन शिविर में कूच करेंगे और अपनी मांग को बड़े स्तर पर उठाएंगे। तो रोजगार की मांग को लेकर ये बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो जयपुर के शहीद स्मारक पर यह धरना, जहां पर बड़ी संख्या में महिला, युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोजगार की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन जारी है। और खबर जयपुर से, जहां पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत भी आंदोलन पर उतारू हो चुका है। दरअसल राज्य सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियों की नई पेंशन बंद कर पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके बाद कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से न्यू पेंशन स्कीम में जमा 39,000 करोड़ को रोक दिया गया। इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। महासंघ एकीकृत के प्रदेश प्रवक्ता महेश सैनी ने कहा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अगर केंद्र सरकार जमा रुपये पर रोक हटाती नहीं है तो प्रदेश के कर्मचारी लाखों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। जयपुर एसीबी ने तुंगा पुलिस थाने में एसआई खाजूवाला और दलाल दीपक सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान करने की शिकायत की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन किया और उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। बीएल सोनी ने कहा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी मुख्यालय लाया गया, जहां पर उनके प्रकरण को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो दोनों ही आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार किया और एसीबी इस पूरे मामले को लेकर अब दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जयपुर के ईएसआई नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से इंटरनेशनल नर्सिंग डे के अंतर्गत मनाए जा रहे सप्ताह तथा स्वच्छता पखवाड़े के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पाल ने शिविर का उद्घाटन करते हुए रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में हॉस्पिटल स्टाफ ने रक्तदान किया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी रही। इस अवसर पर ओएसडी डॉक्टर तोमर, उपनिर्देशक एसडी चंदेल सहित बड़ी संख्या में नर्सिंग और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आज हम ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल जयपुर में इंटरनेशनल नर्सेज डे के उपलक्ष्य में नर्सेज सप्ताह मनाया जा रहा है एवं स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। उसमें हमारे नर्सिंग स्टाफ व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल जयपुर में हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल नर्सिंग डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे यहाँ जो नर्सिंग एसोसिएशन है उन्होंने एक नर्सिंग सप्ताह भी पूरा मनाया है। उसी के अंतर्गत आज हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ, अन्य स्टाफ, चिकित्सक, इवन महिलाएं भी काफ़ी भागीदारी निभा रही हैं। और साथ ही साथ हमारे नर्सिंग स्टाफ ने नुक्कड़ नाटिका करके लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर बरकरार है। इसमें गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने की बेहद जरूरत है। इस भीषण गर्मी में गर्भवती महिलाओं को विशेषकर खानपान पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जनाना अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर ने कहा कि भीषण गर्मी में गर्भवती महिलाओं के बच्चे पर ज्यादा असर देखने को मिलता है।
इस गर्मी में गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्भवती महिलाओं की पेट संबंधी बीमारी देखने को मिलती है, जैसे उल्टी दस्त, हैजा जैसी बीमारियों पर बच्चे पर असर पड़ता है। गर्भवती महिलाएं इस भीषण गर्मी में बाहर जाने से परहेज करें, घर पे बना ताज़ा खाना खाएं, वहीं घर में बना जूस और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। जयपुर में फर्जी सोसाइटी बनाकर धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया। इस पूरे मामले में एसओजी ने 5 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को दस्तयाब किया। कोलकाता के आरोपी दीपांकुर बासु और अरुण ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने मेदिनीपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को दस्तयाब किया। आपको बता दें कि आरोपी ने पिनकोड नाम से फर्जी सोसाइटी बनाकर प्रदेश के निवेशकों से करोड़ों रुपए ऐंठे थे। जयपुर के आरोग्य देव गोविंद देवजी मंदिर के महंत अंजन कुमार की 35 वर्षीय पुत्रवधू ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन उससे पहले ही परिजनों ने विवाहिता को नीचे उतार लिया था और फांसी के फंदे से उतारने के बाद परिजन मृतक को गणगौरी अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयपुर के सदर में पुलिस को मंदिर परिसर के अंदर एक युवक की खून से सनी लाश मिलने और एक अन्य युवक के लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिलने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए एसएमएस हॉस्पिटल में भिजवाया गया। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाया। आपको बता दें कि मृतक जयपुर में रहकर मजदूरी किया करता था और नशा करने का आदी था। वहीं घटना पर घायल युवक की नशा करने की आदी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे कैमरे की तलाशी कर रही है। तो जयपुर में मजदूरी का काम किया करता था युवक, जिसे घायल अवस्था में पड़ा मिलने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस का कहना है कि नशा बहुत ज्यादा किया था और नशे का आदी था युवक, यही वजह है कि उसकी मौत हुई है। फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस। तो आपको बता दें कि जयपुर में मंदिर के पास से युवक का शव मिला, जिसके बाद उसे अस्पताल भिजवाया गया। राजधानी जयपुर के विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय में 5वां कॉन्वोकेशन का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने मुख्य अतिथि के तौर पर कॉन्वोकेशन में शिरकत की। विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रोफेसर विजय वीर सिंह ने कहा कि 1080 बच्चों को डिग्रियां दी गई, जिसमें 9 पीएचडी, 12 गोल्ड मेडलिस्ट, 8 सिल्वर मेडलिस्ट, 6 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को डिग्रियां दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में सम्मानित लोगों को विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री दी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा 5 लोगों को ये डिग्रियां दी जाएगी। इस दौरान विश्वविद्यालय में डिग्रियां पाने वाले छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। आज विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का 5वां कन्वोकेशन सेरेमनी है। इसके अंदर हम टोटल 1080 बच्चों को डिग्रियां दे रहे हैं, जिसमें से 9 पीएचडीज हैं, 15 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 8 सिल्वर मेडलिस्ट हैं, 6 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। इसके साथ साथ जो है इस बार विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस साल ये डिसाइड किया गया है कि जो विद्यमान हस्तियां हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, उन लोगों को ऑनरी डिग्री। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।